मैं આમ કર્યું આટલું કમાયો પણ છેવટે શું? મને આટલા ઓળખે છે પણ જેને ઓળખે છે तो बढ़ी जैसे क्या हो जाएगा, क्या झक मार लिया। आप भी ऐसा कल से शुरू करो, दिन बहुत बढ़िया जाएगा। वाहवाही में फूलते वो बहुत छोटे आदमी होते, निंदा में सुकड़ते बहुत छोटे लोग होते। हाँ, निंदा योग्य कर्म न करे, फिर झूठी निंदा होती तो सुकड़ना क्या। तो जो उस ईश्वर में टिकता है उसके पास सामर्थ्य भी गजब का आ जाता है। उस पर तो देवता और गंगा जी और ये सब प्रसन्न रहते, कितना शांति मिल रही है। और सुनने का पुण्य बहुत है। ये अभी जो सुन रहे हैं ये संस्कार कभी न कभी मरते समय भी याद आ जाएंगे, तभी भी बहुत ऊंची बात है। तो भगवान के स्वरूप की स्तुति, भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं, उसमें मस्का मारना नहीं होता है। जैसे नेता होता कुछ है, लेकिन काम निकालने के लिए साहब आप तो हमारे भगवान हैं। हिमालय के तरफ छोटे छोटे गांवों में 10, 20, 50, 100 घरों का गांव होता है, उसमें होता है मुखिया, उसको प्रधान बोलते। तो किसी को काम करना होता है कि प्रधान जी आप तो हमारे प्रधानमंत्री है। वो दिल्ली वाला प्रधानमंत्री को कौन पूछता है, आप हमारे प्रधानमंत्री, बस वो उल्लू बन जाता है। तो अपने में योग्यता न हो फिर भी लोग किसी प्रकार का संबोधन करके अपने को पटा लेते, भगवान भगवान प्रभु भगवान। तो सचमुच भगवान क्या होता है वो भी पता नहीं होता, और भगवान का कितना सामर्थ्य होता है वो भी पता नहीं होता। तो भगवान आप तो हमारे भगवान हैं, आप तो हमारे मालिक हैं, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। तो इस प्रकार का कलयुग का खुशामद करके कोई उल्लू बना दे वो अलग बात है। लेकिन भगवान की जब स्तुति होती तो खुशामद के भाव से नहीं करनी चाहिए। भगवान की स्तुति होती तो भगवान के स्वरूप की पहचान होती। तो जो भगवान के स्वरूप की पहचान वाली स्तुति है वो आपके अंतरात्मा, आपकी पहचान वाली स्तुति भी वही है। जिस स्तुति से भगवान की पहचान होती है उसी स्तुति से आपके आत्मा की पहचान होती है। तो वास्तव में आप आत्मा हो, शरीर तो पहले नहीं था, आप थे। शरीर बाद में नहीं रहेगा, आप रहेंगे। तो जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ, वो है माया, वो है मिटने वाला। लेकिन आप पहले भी थे, अभी भी है, मरने के बाद भी रहेंगे। तो आप हैं नित्य, शरीर है अनित्य। आप है चेतन और हाथ है जड़, शरीर है जड़। आप हैं सुख स्वरूप और शरीर है झंझट। कितना भी खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिर भी देखो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अंत में मर जाता है। तो कितने भी संबंध जोड़े, अंत में क्या। ब्रिगेडियर है, रिटायर हो गया, 70,000 आदमी हमारे कंट्रोल में रहते थे, अब देखो तो क्या हो गया। 70,000 आदमी ब्रिगेडियर के अंडर में, 70,000 कहीं 80,000 90,000 ब्रिगेडियर थे। चलो तो क्या हो गया, स्वप्न ही तो हो गया, आयुष ही तो खत्म हो गई। तो सारी दुनिया में अटल जी के 100 करोड़ आदमी की भाग्य के निर्णय लेने की कुर्सी मिल गई। चलो तो क्या हो गया, समय तो पूरा हो रहा है, मौत आएगी। ऐसे तो कई प्राइम मिनिस्टर आए और बेचारे चले गए, मर गए। साधु संत के शरीर भी आए, तो शरीर तो अनित्य है। कितने भी बड़े पद पे पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, कितने भी बड़ी सुविधा में बैठ गए तो क्या हो जाएगा, कितने भी बेटे बेटी यार दोस्तार हो गए तो क्या हो जाएगा। आपने अपने आत्मा को तो पहचाना नहीं, मरने के बाद भी जो रहता है उस ईश्वर अपने साथ है, उसको तो जाना नहीं। तो आप अनाथ होकर मरेंगे, राजा आज की नहीं, राजा नरक की नहीं, फिर कौन से शरीर में भटके क्या पता।
तो इतना इतना जीवन भर मजदूरी किया, ब्रिगेडर हुए, कमाया, बेटी किया, बहन किया, जवाई किया, आखिर आपको क्या मिला? जिस शरीर को खिलाया पिलाया वो भी जलाने की तरफ जा रहा है। थोड़ी सतबुद्धि मिली कि चलो बुढ़ापा अथवा रिटायर्ड लाइफ गुरु के चरणों में आ रहे हैं, ईश्वर की तरफ आ रहे, तो ईश्वर को पाया, अपने गुरु तत्व को पाया, तो वही तो कमाई है। बाकी तो क्या है? बाकी तो अपने आप को सताया, मैं आम करूँ आटलू कमायो पण छेवटे શું? મને આટલા ઓળખે છે પણ જેને ઓળખે છે તો બળી જશે। મારા અમેરિકામાં ભાઈ છે અને મારા આટલા ડોલર છે ને અહીંયા મકાન है और अमेरिका में ऐसा है, सूरत के इतने लोग मेरे को पहचानते, तो क्या हो जाएगा? क्या झक मार लिया? तुमने अपने को तो नहीं पहचाना, फिर तुमको लाखों करोड़ों लोग पूछते मानते, तो क्या झक मार लिया? तो मरने वाले को मानते हैं, चलो ये सेठ है, ये साहूकार है, ये फलाना है, तो मानने वाले भी मरने वाले हैं और जो माना जाता है वो भी मरने वाला। लेकिन वो मानने वाला अपने अमरत्व को जाने तो आपकी स्तुति करे कि आप सच्चिदानंद हो, आप अमर हो, आप चैतन्य हो। साहब तो आपका शरीर है, ब्रिगेडियर तो तुम्हारे शरीर की ड्यूटी है, तुम तो अमर हो। परमात्मा सृष्टि चली थी तब से आप हो, अभी भी आप हो, बाद में भी आप हो। तब तो कहीं काम बने कि चलो ईश्वरत्व की स्मृति आ रही है, ऐसा थोड़े कोई बोलता है। आप बड़े बापू जी हो, आप अच्छे बापू जी, आपका ये आश्रम आपका है, तो क्या झक मार ले? तो भगवान की स्तुति का मतलब है भगवान का स्वरूप का वर्णन में भगवान की स्तुति। तुम्हें वो माता, तो माता के स्वरूप में भी तुम ही चेतन हो, पिता में तुम ही हो, बंधु सखा गुरु तुम ही हो, तो सब में तुम हो, तो सब में तुम हो तो यहाँ भी तुम ही हो, ये मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए स्तुति है भगवान की, नहीं तो भगवान क्या, गुरु की स्तुति से भगवान या गुरु बड़े नहीं हो जाते। आपको भगवान और गुरु के तत्व की स्मृति आ जाए और भगवान और गुरु कहते हैं कि तुम भी वही हो, तो तुम्हारा अज्ञान मिटे, तुम्हारा मोह मिटे। मोह है उल्टा ज्ञान, जो आप नहीं है उसको मैं मानता, और जो आप है उसका आपको पता नहीं, ये मोह है। इसी मोह से सब व्याधियाँ होती, इसी मोह से सारे दुख पैदा होते, जन्म मरण के। इसी मोह से व्यक्ति नरकों में जाता है। वास्तव में आत्मा की तो सदा समाधि है, तुम्हारी तो सदा अखंड समाधि है। अखंड समाधि, सदा समाधि, संत की आठों पैरा आनंद, एक शांत आनंद, ऐसी समाधि। उस समाधि से कभी हटा ही नहीं तुम, लेकिन उसका पता नहीं, इसलिए शरीर में रह कर अब दुखी हो रहे हैं, सुख भोगने के लिए दुखी भोग रहे हैं, निश्चिंत होने के लिए चिंता में पड़े हैं। निश्चिंत होने के लिए कुछ करना नहीं, आप अपने को जानो। सुख भोगने के लिए कुछ करना नहीं, आप अपने को जानो। मुक्त होने के लिए कुछ कहीं मजदूरी नहीं करना है, आप अपने को जानो। तो अपने को कैसे जाने? तो बोले चलो भगवान को पहचानो। भगवान को कैसे पहचाने? तो बोले भगवान का नाम लो, भगवान की प्रीति के लिए सेवा करो, तो भगवान की स्तुति करो, तो भगवान की स्तुति से भगवान का पता चलेगा। भगवान के लिए सेवा करेंगे तो प्रीति पैदा होगी, भगवान का नाम लेंगे तो उसके वाइब्रेशन और ये सब काम करेंगे। आप ईश्वर प्राप्ति के लिए झाड़ू भी लगाते तो ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बना लो। शबरी बिलन का उद्देश्य ऊंचा था तो झाड़ू बुहारी भी उसकी सेवा हो गई। रहीदास चमार का उद्देश्य ऊंचा था तो जूता सीना भी उसकी सेवा हो गई। जटाशंकर थे ब्राह्मण, गंगा दशहरे का स्नान करने जा रहे थे, चप्पल टूट गई तो सिला रहे थे। बोले कहाँ महाराज जाएंगे? बोले गंगा जी में नहाना है। बोले अच्छा, चप्पल सी रहे हैं, पैसे वैसे देना कर। बोले नहीं नहीं, ब्राह्मण की सेवा हो गई। बोले कोई काम हो तो कहिए। रहीदास ने एक पैसा दिया, रानी छाप, तांबे का पैसा, पित्तल का। महाराज
गंगा जी में आप स्नान करेंगे, ब्राह्मण है, 3-4 फीट पानी में जाएंगे, गोता मारेंगे, तो उस समय गंगा जी को याद करके बोलना कि रहीदास ने अपना 1 पैसा भेजा है दक्षिणा। गंगा माता अगर हाथ निकाले तो हाथ में देना, नहीं तो मेरा वापस ले आना। तो रहीदास का उद्देश्य ऊंचा था। सब काम करते हुए भी काम को करने वाला शरीर है, उसको देखने वाला मैं, मेरी समाधि। संसार से मजा लेने का नहीं था, अपना सुबह नींद में से उठ के बैठ जाते थे। जो नित्य, जिसने नींद में शांति और आनंद दिया वो अभी भी मेरे साथ। आप भी ऐसा कल से शुरू करो, दिन बहुत बढ़िया जाएगा। कल से ही शुरू कर दो। टाइम मिले ना मिले, नींद में से उठने का तो टाइम मिलता ही है। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठ जाओ, इस परमात्मा में मन शांत रहा, थकान उठी, वो परमात्मा मेरे हाथ में है। ओ मन में चलता रहे, ओ शांति। तो पहले 2 मिनट बैठो, लेकिन बैठो भगवान में थोड़ा, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का, सूरज उगने के पहले का समय ध्यान भजन 1 घंटा। दिन भर 6 घंटे समाधि करो, वो 1 घंटा आगे निकाल देगा आपको। ऐसा है। हमको तो बहुत लाभ होता है। मैं आजकल जल्दी उठता हूँ, बैठ गए, बहुत लाभ, बहुत आनंद मिलता है। आनंद भी जहाँ से आता है वहीं पहुँच जाते हैं, फिर तो आनंद भी फीका हो। हैप्पीनेस भी कुछ नहीं। हैप्पीनेस का तो मूल है। शक्कर को क्या मिठास आएगी? मिठास तो मिठाइयों में आएगी। शक्कर ऐसी मीठी है कि शक्कर को पता ही नहीं कि मिठास है कि नहीं। ऐसे ज्ञानी का चित्त, ऐसे ब्रह्म परमात्मा। तो वो रहीदास ऐसे ऊंचे थे संत। तो गंगा जी को कहा कि पैसा देता हूँ माता जी, अगर रहीदास जी का है कमाई का, आप हाथ निकालेंगे तो दूंगा। तो गंगा जी ने हाथ निकाला, तो रहीदास का पैसा ब्राह्मण ने रख दिया हाथ। तो गंगा जी ने पैसा तो ले लिया, प्रसाद संत का कड़ा दे दिया, सोने का कड़ा, रत्न जड़ित। जटाशंकर देख के हैरान हो गए। अब उधर से जाएंगे तो रहीदास चप्पल सीते हुए मिलेंगे, उनको फिर देना पड़ेगा। रास्ता बदला, घर गए। दूसरे दिन उसी कड़े को थाल में रखकर रेशम का रुमाल ढक के राजा साहब के पास आए कि आपके लिए मैं सौगात लाया। राजा ने देखा बहुमूल्य कड़ा, खूब अशर्फियाँ दिया, रानी के लिए ले गए। रानी ने कड़ा पहरा। अब स्त्री जात नया गहना, बढ़िया गहना, अद्वितीय गहना पहरे, चुप कैसे रहे? सबको दिखा के देखो कैसा, देखो, अरे भाई गजब का है, धरती पे तो ऐसा कोई सोनार नहीं बना सकता, ये तो गंगा जी ने दिया है, देव दुर्लभ, वाह। लेकिन शाम को जो नौकरानी आई वो कोई सत्संगी थी। उसने कहा क्या हो गया, कड़ा पहन लिया तो क्या हो गया? इतना सुंदर गहना इस शरीर को मिला, लेकिन शरीर भी तो नश्वर है और हमें तो अच्छा नहीं लगता। बोले क्यों? बोले एक हाथ में इतना कीमती क्यों और दूसरा हाथ दासी, दोनों हाथ आपके, और एक महारानी और एक महादासी, ये क्या अच्छा है? अब स्त्री की जात 2 माइयां वाह वाह करे तो फूल जाए और कोई कुछ कहे तो सुकड़ जाए। ऐसे कईयों का मन भी स्त्रीण मन होता है, पुरुषों में भी स्त्री मन होता है। थोड़ी कोई वाह वाह आएगा तो फॉर्म में आ जाएंगे, थोड़ा किसी ने कुछ बोला तो ठुस हो जाए। छोटे मन के लोग होते, वाह वाही में फूलते वो बहुत छोटे आदमी होते, निंदा में सुकड़ते बहुत छोटे लोग होते। हाँ, निंदा योग्य कर्म न करे, फिर झूठी निंदा होती तो सुकड़ना क्या। तो माई ने तो कड़ा फेंक दिया, खट ऊंधी करके बैठ गए। राजा आया, बोले क्या क्या? बोले वचन दो पहले। क्या? बोले मेरा हाथ एक तो महारानी, दूसरा दासी जैसा, एक कड़े से क्या होगा, आप दूसरा कड़ा मंगा दे। राजा ने कहा ठीक है, जटाशंकर को अपन कल बुला के बोल ले। जटाशंकर को बोला कि तेरे को बहुत अशर्फियाँ देंगे, गंगा जी से दूसरा कड़ा ले।
जटा जी अपनी जटा बटा बांध के रहीदास के पास जा रहा है कि महाराज एक पैसा दूसरा भी दे दो, ऐसा सोच के। तो महाराज ने कहा कि अब आप पैसा लेने को आ रहे हैं, वो दूसरा तो नहीं दूंगा, जो कड़ा दिया था वो रानी ने फेंक दिया तो गंगा जी के पास पहुंच गया। देवता की, गुरु की और भगवान की दी हुई चीज का अनादर करने से तो फिर उसका प्रभाव नहीं टिकता। है तो फूल, है तो मिट्टी की धूल, गुरु ने दी, संभाल के आदर किया तो उससे तो बहुत लाभ होता है। यूं अच्छा, तो नेता लोगों को हार मिलता है तो ऐसे ही कर लेते हैं, वो भी खुश, अपन भी खुश, चलो ठीक। तो गुरु की दी हुई चीज में तो उसका स्पंदन, संकल्प होता है, शुभ भाव होता है, उसीलिए तो प्रसाद मानी जाती है। उनके अपने तरंग होते हैं, अपने वाइब्रेशन होते हैं। तो कड़ा तो अदृश्य हो गया। तो गंग है वो जटाशंकर को बोला कि वो तो कल जो कड़ा मिला था मेरे लिए, तुम तो राजा को दे दिया, वो कड़ा रानी ने फेंक दिया, गायब हो गया। तो बोले महाराज आप सब जानते, अरे रानी ने जो किया, राजा ने किया, तुमने किया, तो जिससे किया वो मैं, तो तुम्हारे हृदय में भी मैं आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई भी मैं तो एक ही है। 1000 थालियां रख दो, 1000 घड़े रख दो तो 2000 चांद हो जाएंगे, लेकिन चांद एक का। 5000 करोड़ रख दो, 100 करोड़ 500 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ बर्तन रख दो, उसमें पानी डाल दो। हाँ, किसी में शराब डाल दो, किसी में गंगा जल डाल दो, किसी में कुएं का जल डाल दो, किसी में गटर का पानी डाल दो, फिर भी चांद तो सब में देखेगा। ऐसे ही किसी का पापी मन है, किसी का अच्छा है, किसी, लेकिन वो मैं परमात्मा की चेतना तो सभी में है। तो उस चेतना में जो ठहरता है उसका तो महाभजन हो जाता है। मंदिरों में तो स्टार्टिंग है भजन की। मंदिर मस्जिद में जो जाते हैं वो ठीक है, भी रूटीन है। आखिर तो हृदय मंदिर में गुरु बताते कि ऐसा होता है। तो रहीदास तो ऐसे थे, अगले जन्म के साधक थे, उच्च कोटि के। 10 साल की उम्र में तो तुलसीदास दर्शन करने गए, मिलने गए थे। मीराबाई पर कृपा किया और मीराबाई भी लग गई तो मेवाड़ को झुमा दिया मीरा ने। रहीदास की शिष्या थी मीरा। तो ऐसे रहीदास ने कह दिया कि वो तो पैसा तो दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन कड़ा भी चला गया। तो जो उस ईश्वर में टिकता है उसके पास सामर्थ्य भी गजब का आ जाता है। उस पर तो देवता और गंगा जी और ये सब प्रसन्न रहते। एक बिल्कुल सत्य घटना है। हम गए थे गर्मियों में गंगा किनारे हिमालय, तो बद्रीनाथ से लौट के हम आए। बद्रीनाथ गए थे, कहीं ऊपर गए थे, जहाँ भी गए, लौट के आए ऋषिकेश में। शिवानंद डिवाइन लाइफ वालों का आश्रम से थोड़ा सा और आगे ऊपर राघवेंद्र दर्शन महाविद्यालय, उसकी छत पे शाम के समय हम कुछ दिन वहाँ ठहरे थे। करशन भाई बैठे ध्यान करने को, तो गंगा जी के सामने देखिए, तो संध्या का समय हुआ। गंगा जी के भीतर से कुछ प्रकाश और कुछ माँ गंगा प्रकट हुई, ऐसा करशन भाई ने मेरे को बताया। करशन भाई जिंदा है, बोरतवाड़ा के हैं, मिनिस्टर थे पहले रेवेन्यू के। तो करशन भाई को मानो गंगा जी ने कहा कि तुमने जो रास्ता पकड़ा है, जो महापुरुष को चरण पकड़े, छोड़ना नहीं, ठीक जगह पे है। करशन भाई ने मेरे को बताया। तो दिखता तो जल है, लेकिन उनकी अधिष्ठात्री देवी गंगा जी है। जैसे आश्रम है तो उसके कोई अधिष्ठाता है, कोई जगह है तो या तो कोई नहीं तो सरकार की है। तो ऐसे ही ये जो भी तीर्थ हैं उनके अधिष्ठाता देव होते हैं। जैसे शरीर के अधिष्ठाता आप हैं, लेकिन आप मूल में क्या है? शरीर को मैं माना, जीने की इच्छा हुई तो आप जीव हैं, लेकिन आप असली मैं को खोजो तो जो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शिव का मैं होगा।
ही हा 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 हा, जिनको अपनी जिंदगी की कदर नहीं, वो समय बर्बाद कर देते। पैसा खर्च करके, समय खर्च करके पैसा कमाए, सर्टिफिकेट कमाए, लेकिन अब समय जो बीत गया वो सब पैसे और सर्टिफिकेट देके आप अपनी 40 साल की उम्र फिर से बढ़ा सकते क्या? 40 दिन भी बढ़ा सकते क्या? तो सब समय देकर आप सब कुछ पाओ, लेकिन सब कुछ वापस देके समय नहीं मिलता। इसलिए समय बड़ा कीमती है। समय से आप विद्वान हो सकते, समय से आप ग्रेजुएट हो सकते, समय देकर ही ग्रेजुएट होंगे कि छूमंतर होगा। समय देकर आप प्रसिद्ध हो सकते, समय देकर आप शादी करके बच्चे वाले हो सकते, समय देकर आप फैक्ट्री वाले हो सकते, लेकिन फैक्ट्री, बच्चे, ये वो सब वापस दे दे और जो समय दिया वो वापस मिलेगा क्या? तो समय दे के आप सब पाए, लेकिन सब दे के आप समय अपना आयुष्य बढ़ा सकते क्या? नहीं। तो समय सबसे कीमती हुआ। तो सबसे जो कीमती चीज है, तो सबसे कीमती तत्व को पाना चाहिए। समय सबसे कीमती हुआ, तो समय से भी कीमती तो आत्मा परमात्मा है, जो समय का भी दृष्टा है, जो समय का भी अधिष्ठान है, काल का भी काल है। बोलते ना भगवान काल के काल। तो ऐसा नहीं कि काल कोई आदमी है और उसको भी मारने वाला भगवान बड़ा है। काल के भी काल, समय के अधिष्ठान है। वो भगवान तुम्हारा आत्माओं के बैठा, उसके विषय में समझते नहीं, सुनते नहीं, हे बस। वाणी खर्च करने से कितना घाटा पड़ता है। अपना ओज, अपना मज्जा और जीवन शक्ति ये वाणी बोलने से खर्च होती। तो व्यर्थ की वाणी चे 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 है। तो ऐसे लोगों से तो फिर भगवान और संत उपराम रहते कि चलो ये तो अनधिकारी, अयोग्य व्यक्ति। तो अपनी योग्यता बढ़ाए ताकि परम योग्य को पा ले। परम योग्य तुम्हारा आत्मा परमात्मा है। बाकी जो भी पाओगे वो छूट जाएगा, जो भी मिला वो छूट जाएगा। आज तक जो मिला है वो भी छूट जाएगा, आज के बाद जो भी मिल जाए छूट जाएगा। तो छूटने वाली चीज पा लिया तो क्या बड़ी बहादुरी की, क्या बड़ी बुद्धिमानी की। अछूत को पाओ, जो मरने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उसको पाओ। आप नरक में जाए तभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आप स्वर्ग में जाए तो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो चेतन आत्मा को पाओ, उसको पा लिया तो आप नरक में जाएंगे तो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग में भी जाएंगे तो स्वर्ग के देवता आपका आदर करने लगेंगे। आप इतनी ऊंची हस्ती, दो रोटी के लिए है, दो कपड़ों के लिए जिंदगी खपा रहे, गपशप में जिंदगी खपा रहे, यारी दोस्तारी। अब दोस्त क्या साथ में चलेगा, सहेली सहेली के साथ क्या जाएगी। उदयपुर का राणा, हाँ कथा में आते थे, मेरी कथा में नहीं और कोई संत आते, चुपचाप सादे ड्रेस पीछे बैठ जाते। राजा, राजवी जमाना, कितना आडंबर था राजाओं का। नेता को तो झुक के आना पड़ता है क्योंकि वोट चाहिए, वो तो राजा थे, फिर भी एकदम झुक के आते और पीछे बैठ जाते। फिर कोई सत्संग में बढ़िया बात होती न तो धीरे से प्रणाम करके वो भाग जाते। एक दिन संत ने पूछ लिया कि उदयपुर के राणा, कोई बढ़िया बात आती है, आप सुनते प्रणाम करते खिसक जाते, तो क्या आपको बहुत काम होता है क्या? कि बोले महाराज इस काम से बड़ा काम क्या है, सारा राज का काम तो छोड़ के मरना है, ये काम तो अमर बनने का है, बड़ा काम तो नहीं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। लेकिन आपकी बढ़िया बात सुनता हूँ, फिर देखता हूँ कि कहीं इधर उधर ही सब उठे और उसमें राजा साहब फलाना साहब ये करके शरीर की याद ना दिलाए। वो बढ़िया बात सुनकर मैं चुरा के ले जाता हूँ, जाके बैठता हूँ एकांत में, उसका मनन करता हूँ।
उस ये ध्यान में शांत होता हूँ, इसलिए आपकी कृपा प्रकट हुई है, ब्रह्मज्ञानी हो गए। और उन उदयपुर राणा के संपर्क में आई भाई, उसको साक्षात्कार हो गया। उसका नाम था आमेट में, उसका परिवार भी, एक तो फूलीबाई हो गई, भूरीबाई उसका नाम था, भूरीबाई। भूरीबाई को परमात्मा का साक्षात्कार, तो पति मर गए और भगवान के लिए आंसू बहाती, 3 घंटे रोज भगवान के लिए रोती थी, जप करती। राजा चतुर्सी नाम था उसका। चतुर्सी उदयपुर का राज्य भी करे और परमात्मा का साक्षात्कार। राजा जनक जैसा हो तो जनक के जमाने में, इस जमाने में 1940 के आसपास चतुर्सी राजा की कृपा से भूरीबाई को साक्षात्कार। और भूरीबाई के चेले मेरे से मिलने आते आमेट में। भूरीबाई का सत्संग किया हुआ, दर्शन किया हुआ उनके चेले। भूरीबाई का शरीर नहीं। भूरीबाई भी बड़ी सिद्ध पुरुष हो गई। राजा चतुर सिंह राणा, उदयपुर का राणा चतुर सिंह, आत्मरामी, बोलो साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन, राज्य भी कर, ईश्वर का दर्शन भी। ईश्वर वो नहीं कि आए ध्यान किया और ईश्वर आ गए चतुर्भुजी फिर चले गए, वो ईश्वर नहीं। शंकर जी आया वरदान देके चले गए, वो ईश्वर नहीं। वो ईश्वर जिससे ईश्वर है, जिसके बल से आते और वरदान देते, उस आत्मा ईश्वर को पाया है तो बहुत ऊंची बात होती है। श्री कृष्ण का तो दर्शन अर्जुन ने भी किया, साकेती ने, कृतवर्मा ने भी किया। शाकुनी बेईमान था, वो भी कृष्ण का तो दर्शन कर रहे थे। जीसस का दर्शन तो जीसस को क्रॉस पे हथौड़ा ठोकने वाले भी कर रहे थे, तो क्या बड़ी बात होती। जीसस को क्रॉस पे लटकाया, थोड़े ठोके, वो बेचारे का रक्त बाहर, तो दर्शन तो हथौड़ा ठोकने वालों ने भी किया, तो क्या हो जाएगा। तो अभी जीसस आके हमको कर देंगे ऐसी बात नहीं, अभी कृष्ण आके कुछ छू कर देंगे ऐसी बात नहीं। कृष्ण तत्व को, ईश्वर तत्व को जानना है, ऐसे ईश्वर को वो जाना। चतुर्सी राजा, बोलो चतुर्सी को तो पता भी नहीं कि आंसू मलाएंगे धरती पे, आशाराम बापू बनेंगे और ब्रह्म परमात्मा की चर्चा में मेरा दृष्टांत देंगे। तो क्या अमर को जाना तो कीर्ति भी अमर हो जाती, और जो मर को पाने के लिए मर रहे हैं उनकी कीर्ति भी मर जाती। जयराम जी की अमर को जाना तो अमर तो खुद भी हो गए, कीर्ति भी अमर। आप अमर को जानो जो मरता नहीं। तो बाबा जी कौन नहीं मरता, कि तुम नहीं मरते। बाबा जी हम तो मर जाएंगे। नहीं बेटे, तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। मरने के बाद भी तुम तो रहोगे ना बच्चे। पुण्य करोगे तो स्वर्ग में रहोगे, पाप करोगे तो नरक में रहोगे, मिश्रित करोगे तो मनुष्य शरीर में आओगे। बहुत पापी होता है तो पेड़ हो जाता है, और बहुत पापी होता है और आत्महत्या करता है तो प्रेतों के भटकता है, अथवा कहीं किसी के कारण शरीर नहीं मिला तभी भी प्रेतों पे घूमना पड़ता है। प्रेत भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक प्रेत, राजस प्रेत और तामस प्रेत। घोर कर्मी प्रेत होते वो खुद बहुत दुखी होते, दूसरे को भी बहुत दुख करते। बीच के प्रेत होते तो थोड़ा बहुत आते समय जाते समय दुख देते। उत्तम प्रेत होते तो सत्प्रेरणा देते, स्वप्न में ये वो करके, अथवा तो आए तो भी आराम से। तो जैसे यहाँ भी सात्विक तामस राजस व्यक्ति होते, उन व्यक्तियों में से तो प्रेत होते। तो शरीर मरता है लेकिन सूक्ष्म शरीर में मैं है, असली मैं को खोजा नहीं, इसलिए प्रेतों के घूमे। अथवा तो मनुष्य बने, अथवा तो देव बने। असली मैं जिससे होता है, वो मन बोलता है मैं नहीं, मन को भी देख रहा है कोई। बुद्धि बोलती मेरा निर्णय है, तो बुद्धि के निर्णय बदल जाते, फिर भी कोई है, उसको खोजना होता है। वो गुरु की कृपा और अपना पुरुषार्थ, गुरु की कृपा अपना पुरुषार्थ।
कितना शांति मिल रही है। और सुनने का पुण्य बहुत है। ये अभी जो सुन रहे ना, ये संस्कार कभी न कभी मरते समय भी याद आ जाएंगे, तभी भी बहुत ऊंची बात है। अभी जीते जी याद रहे तो बड़ा काम हो जाएगा। ओम 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 ओम।